एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए धमाकेदार खुशखबरी, पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बता दें कि सभी पेंशनर्स के लिए धमाकेदार खुशखबरी, 36,000 प्रत्येक साल सरकार देगी ईपीएफओ की तरफ से। आपको बताते चले कि भारत सरकार ने देश के सभी पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पात्र पेंशनर्स के प्रति वर्ष 36,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उनकी नियमित पेंशन के अतिरिक्त होगी और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के दौरान पेंशन भोगियों की आर्थिक कठिनाई को कम करना है। योजना की मुख्य विशेषता क्या है? इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को वर्ष में 2 बार 18,000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। पहली किस्त जून के महीने में और दूसरी किस्त सितंबर के महीने में उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी प्रकार की नए आवेदन या लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। पेंशन भोगी को केवल अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना होगा। पेंशन भोगी होने वाले लाभ, यह योजना विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद है जो दैनिक आवश्यकताओं जैसे दवाई, राशन और यात्रा खर्च के आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। और देश में लाखों पेंशनर्स और सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं। इस अतिरिक्त राशि से उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह राशि उनकी मूल पेंशन के अलावा है, इसलिए उनकी नियमित रूप से में आय में कोई बदलाव नहीं होगी। योजना की समय सीमा और कार्यान्वयन आपको बताते चले कि योजना की घोषणा जनवरी में की गई थी और आधार लिंकिंग का कार्य मार्च तक पूरा कर लिया गया है। पहली किस्त जून 2025 में पेंशन भोगियों के खाते में जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त दिसंबर 2025 में प्रदान की जाएगी। साल के अंत में इस योजना का मूल्यांकन करके भविष्य के लिए निर्णय लिया जा सकता है कि सरकार ने इस योजना को बिना किसी जटिल प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय लिया है। पात्रता और आवश्यक शर्तें आपको बताते चले कि इसके लिए जो है इस योजना का लाभ सभी सरकारी विभाग में सेवा देने वाले पेंशन भोगी को मिलेगा। योजना के लिए कोई विशेष आयु सीमा या दस्तावेज आवश्यकता नहीं है। मुख्य शर्त यह है कि पेंशनर का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि किसी का खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द यह काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेंशनर पर कई सरकारी लोन नहीं होना चाहिए। और योजना के समय सीमा प्रभाव, यह योजना न केवल पेंशन भोगियों की अतिरिक्त आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि उनके जीवन स्तर में बेहतर बनाएगी। बुजुर्ग पेंशन को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त राशि मिलने से उनकी चिंताएं कम होगी। इस अतिरिक्त स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुजुर्गों को आर्थिक जरूरतों पूरा होने से पूरे परिवार पर दबाव कम होगा। आपको बताते चले कि भविष्य में इसकी संभावनाएं, तो सरकार द्वारा इस योजना का सफल जो है कार्यान्वयन देखने का भविष्य में इसे और भी व्यापक बनाया जा सकता है। यह पहल दिखती है सरकार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर योजनाओं को सफलता के आधार पर राशि की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य लाभ भी जुड़े जा सकते हैं। यह योजना पेंशन भोगियों के लिए एक अस्थायी आर्थिक सहारा बन सकती है। आपको बताते चलें कि सरकार जो है अब जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए जो है काफ़ी पहल कर रही, उनकी जो लाभ है उनके बारे में काफ़ी सोच रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो है, आपको बता दें कि अर्निंग का स्रोत मात्र और मात्र पेंशन होता है। तो आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया, बताया गया है। ईपीएफओ पेंशन योजना से संबंधित न्यूनतम और सटीक जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। योजना की शर्तें और नियम समय समय पर बदले जा सकते हैं। तो आपको बताते चले कि सरकार का यह योजना और यह पहल आपको कैसा लगा, अपनी जो है राय अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और ऐसे लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।